0.6 एम्पेयर, तो ये ड्रिल मशीन लोड के बगैर, यानी अभी इसके आगे लोड नहीं लगा हुआ और ना ही ये कहीं इस्तेमाल हो रही है, तकरीबन 1 एम्पेयर ड्रॉ कर रही है। 1 एम्पेयर का मतलब कि 220 वोल्ट पे अगर 1 एम्पेयर रन कर रहा है तो ये तकरीबन 250 वाट यानी 220, 25, 30 वाट के करीब पावर ड्रॉ कर रही है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्लैम मीटर जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है कि आपने करंट मेजर करना है। जिस तरह दूसरा मैंने आपको बताया था क्लैम मीटर, यूनिटी का 203 मॉडल है और बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, मेरे पास काफ़ी अरसे से पुराना हो चुका है, आपको शायद ये मिसप्रिंट नज़र आ रहा हो। तो अभी अगर हमने यहाँ से इसको चेक करना है करंट के लिए, स्पेशली ये जो क्लैम्प ऑन मीटर हैं स्पेशली करंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि नॉर्मल मल्टीमीटर के साथ हमें ये सारा तरद्दुद करना पड़ेगा, इसकी सारी लाइनों को हमें बीच में से कट करना पड़ेगा और फिर जाके हम इसकी एम्पेरेज चेक कर सकते हैं। लेकिन क्लैम्प ऑन मीटर का फ़ायदा ये होता है कि हम ये चीज़ किए बगैर डायरेक्ट ही वायर के ऊपर क्लैम्प करके इसका करंट जो है मेजर कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं कि कितनी पावर जो है सर्किट में चल रही है। तो उसके लिए हमारे पास अभी करंट में इसमें 2 सिलेक्शंस हैं, एक 40 एम्पेयर है और एक 400 एम्पेयर है। इस तरह के मीटर 400 एम्पेयर मेजर करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें फिजिकल करंट चलना होता है। लेकिन ये क्लैम्प ऑन मीटर इंडक्शन पे काम करते हैं, यानी इसमें ये जो जिस वायर पे हम या जिस केबल पे लगा रहे हैं उसमें से जो मैग्नेटिक उसका फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मेजर करता है और उसकी मेजरमेंट के साथ ये शो करता है। वरना 400 एम्पेयर सच अ ह्यूज पावर कि ये कोई भी चीज़ तबाह कर सकता है। 400 एम्पेयर बहुत ज़्यादा पावर होती है आपके घर के सर्किट में, बल्कि शायद आपके पूरे ब्लॉक में भी 400 एम्पेयर जो है वो इस वक्त ना चल रहे हो। तो लगा के देखते हैं इसको भी ऑन करके। तो ये दोनों मीटर उम्मीद है आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मीटर भी लग गया। अभी हमने इसको हमने सिलेक्शन जो है वो डीसी एम्पेयर पे है, इसको मैंने एसी पे किया और आरएल अभी हम 00 पे हैं। ड्रिल ऑन की, तो ये अभी एम्पेयर है हमारे। अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो मल्टीमीटर है जो लाइन के थ्रू है उस पर एम्पेरेज ज़्यादा शो हो रही है। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आई तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस मल्टीमीटर पे जो कि लाइन में उसके थ्रू हो रहा है एम्पेरेज ज़्यादा शो हो रही थी, 0.7 एम्पेयर जा रहा था, जबकि जो इंडक्शन पे है ये सिर्फ 0.42 0.45 एम्पेयर शो कर रहा था। उसकी वजह ये है कि इसमें से जो करंट है वो फिज़िकली गुजर रहा है, ये ज़्यादा करीब तर होगा, यानी ज़्यादा प्रिसाइज होगा। जो करंट हमने ड्रॉ किया है वो तकरीबन 0.7 या इससे कुछ ज़्यादा एम्पेयर का था। ये चूँकि इंडक्शन पे काम करता है और इंडक्शन में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकती हैं, जिसमें इसका एंगल है, साथ में जो रिवर्स वायर है वो भी करीब करीब है। ये जितने फासले पे होगा इंडक्शन उसकी उतनी फ्री होगी, यानी दूसरी लाइन की जो रिवर्स लाइन है उसकी इंडक्शन इसको मुतासिर ना करे। तो जब ये आइडियल कंडीशन में होगा तो ये भी हो सकता है 0.71 0.72 उस तरह की चीज़ शो करे। लेकिन चूँकि इसमें एरर्स हैं, साइज़ है, रिवर्स पोलैरिटी करीब है या दूसरा में भी कहीं से इसको मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक जो भी है वो इसको मिल रहा है, उससे इसकी रीडिंग जो है उससे कम होने का चांस होता है। अभी इस मीटर के बारे में, इसके तकरीबन ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है मल्टीमीटर। इसमें कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे या पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन सारी चीज़, ये एक होल्ड बटन है इसके अंदर। होल्ड ये है कि जब आप रीडिंग ले रहे हैं
और आपने उसको चाहते हैं कि बाद में स्क्रीन पर मौजूद रहे, यानी फ्रीज़ फंक्शन है स्क्रीन का, ये फ्रीज़ फंक्शन है, ये आपकी स्क्रीन को फ्रीज़ कर देगा। होल्ड प्रेस करेंगे, जो रीडिंग उसके ऊपर है वो तब तक फ्रीज़ रहेगी जब तक आप या इसको ऑफ कर दें या होल्ड दोबारा प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जी क्लैंप ऑन मीटर की तरफ। सिंपल है और थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसके लिए सॉरी, लेकिन इसके अंदर मेनली जिस तरह वो डायल आपने देखा कि वो लंबा चौड़ा डायल है, कुछ 40 पोजीशन है इसके अंदर आपको सिर्फ 6-7 पोजीशंस नज़र आ रही हैं। ऑफ पोजीशन है, उसके बाद वोल्टेज है, वोल्टेज में आपको ये एक ही सिलेक्शन के अंदर आपको यहाँ से ये अभी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये डीसी पे है, आप इसकी चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन जो है। ये अभी एसी पे आ गया है, एसी के बाद आप इसकी जो सिलेक्शन है, यानी ये अभी हाई वोल्टेजेस पे चला गया, ये आपका पॉइंट मज़ीद इधर आ गया, मज़ीद हाई वोल्टेजेस चले गए। ये आपकी सिलेक्शन है, वोल्टेज रेंज सिलेक्शन, आप कितने वोल्ट चेक करना चाहते हैं। आप सिंगल डिजिट में चेक करना है, डबल डिजिट में वोल्टेज चेक कर रहे हैं, ट्रिपल डिजिट में चेक कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये सिलेक्शन है उसकी। किसी भी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि किसी भी मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी कैपेसिटी का पता होना चाहिए, स्पेशली उसके वोल्टेज और एम्पेरेज, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर आप हाई वोल्टेज पे उसको कनेक्ट करते हैं, आप खुद भी डैमेज हो सकते हैं। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है आपको भी नुकसान हो सकता है। और अगर मल्टीमीटर आप कनेक्ट करते हैं, अगर उसकी रेंज से बाहर है तो मल्टीमीटर को भी नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी एम्पेरेज वाली है कि एम्पेरेज अभी जो लाइन वाले हैं मीटर, एम्प मीटर जो लाइन वाले हैं, जिनको लाइन के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, जिस तरह मैंने पहले आपको दूसरा मीटर दिखाया, तो उसमें आपको खुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि एम्पेरेज और हाई वोल्टेजेस पे एम्पेरेज जो है हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं इक्विपमेंट को, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि वो आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ज़्यादा एम्पेरेज की सूरत में, क्योंकि ज़्यादा एम्पेरेज जो है डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए, चाहे वो लो वोल्टेज पे भी क्यों ना हो। नेक्स्ट फंक्शन इसके अंदर रेजिस्टेंस का है, वो मैंने पहले आपको बताया। इसकी भी प्रॉब वैसे ही हैं। सबसे पहली चीज़ कॉमन है, COM, ये कॉमन प्रॉब है, और ये इसकी एक्टिव प्रॉब है। कॉमन आपकी सेम रहेगी। अभी इस मल्टीमीटर में टोटल 2 ही स्लॉटें हैं, जिनमें एक कॉमन है और दूसरी एक्टिव है। सिलेक्शन के लिहाज से आप यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यूटी फंक्शन है, जिसको डायोड भी कहते हैं। कंटिन्यूटी में आप किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं कि वो वायर कंटिन्यूड है या नहीं है, या ब्रेक है उसमें से, या डायोड भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हर्ट्ज फंक्शन है, फ्रिक्वेंसी फंक्शन है, ये भी फ्रिक्वेंसी आपको बता सकता है। और उसके बाद एम्पेरेज है, 40 एम्पेयर तक अगर आपने चेक करना है तो ये सिलेक्शन है। लेकिन साथ में ये AC/DC का आप ख्याल रखेंगे, प्लस उसके बाद रेंज का ख्याल रखेंगे। उसके बाद 400 एम्पेयर है, AC या DC, रेंज उसकी क्या है। और ये आखिर में इसका होल्ड बटन है कि अगर आपने ये रीडिंग होल्ड रखनी है तो आप ये बटन प्रेस कर देंगे, वो रीडिंग तब तक होल्ड रहेगी जब तक आप इसको ऑफ नहीं कर देते या इसको अनहोल्ड नहीं कर देते आप। तो ये हो गया क्लैंप ऑन मीटर। वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए थोड़ा जल्दी करूँगा। इसको हम ऑफ कर देते हैं। सबसे आखिर में मेरे पास एक टच स्क्रीन वाला मल्टीमीटर है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसकी जो प्रॉब्स हैं वो इसके बिल्ट इन हैं, यानी अंदर फिक्स हैं। इसके जो रिमूवेबल हैं, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले प्रॉब्स देखी, उनका फ़ायदा ये है कि आप प्रॉब्स नई परचेज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब आपका मसला करती है, आप फौरी तौर पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्स चेंज नहीं हो सकती, इसके लिए मीटर खुलेगा और रिपेयर होंगी, या इस तरह की प्रॉब्स लेके वो मुझे अंदर इसके सोल्डर के साथ या किसी क्लैंप के साथ जैसे लगी होंगी वो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि अगर इसकी प्रॉब डैमेज होती है तो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है काम इसका। तो ये मल्टीमीटर है, बहुत सिंपल है। पावर ऑन का बटन है, ऑन हो गया। टेम्परेचर शो कर रहा है कि इस वक्त यहाँ पे 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी 33, समझ आ गई इसको। और अभी ये ऑटो मोड पे है। जो हमारे दोस्त डिजिटल मल्टीमीटर नया लेना चाहते हैं, यानी अभी तक उन्होंने डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए दी बेस्ट है। इसमें उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें ऑटो फंक्शन सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर इसमें आप
ऑटो पे रख के फ़र्ज़ करें मैं इसमें अभी 220 वोल्ट एसी पे मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ बगैर कोई सिलेक्शन किए। तो ये एक येलो पे मैंने लगाया, दूसरा इसको मैं रेड पे लगा रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली मोड जो है वो सिलेक्ट करके जिस चीज़ पे मैंने इसको टच किया है उसके मुताबिक सिलेक्ट करके अभी ये 224 वोल्ट शो कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। एसी है। अभी सपोज़ मैं इसको डीसी पे लगा देता हूँ इसी सिलेक्शन पे। जैसे ये 12 वोल्ट डीसी है, इसको मैंने डीसी इंसर्ट कर दिया 12.24 वोल्ट, यानी इसकी मुझे कोई सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इसने एसी पे भी एसी फंक्शन अडॉप्ट कर लिया और डीसी को जब मैंने कनेक्ट किया तो इसने डीसी फंक्शन अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद सपोज़ हम इस पर रेजिस्टेंस चेक करते हैं, जो कि हमने पहले भी की थी। काफ़ी हाई रेजिस्टेंस थी, इसमें बैटरी छोटी है लेकिन 258 किलो ओम ये शो कर रहा है, या जिस तरह दूसरा एम्पेयर दूसरा रजिस्टर। ये ऑलमोस्ट शॉर्ट है, ये उस मल्टीमीटर पे भी 1 ओम शो कर रहा था और अभी यहाँ भी ये 0.4 ओम ये शॉर्ट कर रहा है। और ये ऑटोमेटिकली जो हमारा मल्टीमीटर है ये कंटिन्यूटी मोड में चला गया, साथ इसने बीप भी ऑन कर दी है। यानी जब इसको कंटिन्यूटी मिलेगी, जिस तरह ये रजिस्टर जो है वो सिर्फ 1 ओम का है, तो ऑटोमेटिकली उसने बीप देना शुरू कर दिया कि कंटिन्यूटी मोड में चला गया। रेजिस्टेंस मोड में बीप नहीं होती, ये सिर्फ कंटिन्यूटी या डायोड मोड में होती है। अभी इनको अगर मैं टच करूँगा तो ये डायोड मोड यानी उसमें चला गया। उसके बाद इसमें भी फंक्शंस हैं, सिलेक्टेबल फंक्शन है। अगर आप किसी फंक्शन में आपको क्यूरी आती है कि हो सकता है आप रेजिस्टेंस लेना चाह रहे हो लेकिन किसी कैपेसिटर सर्किट में से किसी कैपेसिटर के थ्रू उस पर वोल्टेजेस भी आ रहे हो, ये उसके वोल्टेज मेजर करके दिखाएं आपको, तो उसके लिए आप इसका मैनुअल मोड भी सेट कर सकते हैं। मैनुअल मोड में ये अभी वोल्टेज पे है, वोल्टेज के डीसी वोल्टेजेस हैं। उसके बाद एसी वोल्टेजेस हैं, एसी वोल्टेज में ये करेगा, साथ में ये हर्ट्स भी नीचे आ रहे हैं। अगर आप किसी एसी के साथ इसको टच करेंगे तो ये साथ में उसके हर्ट्स भी आपको बताएगा। अभी जिस तरह ये येलो वायर है और ये हमारी रेड वायर है, 224 वोल्ट है और नीचे 50 हर्ट्स है, तो इसने साथ में आपको हर्ट्स भी ऑटोमेटिकली बता दिया, आपको किसी खास सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। नेक्स्ट है जी, इसके अंदर डायोड या कंटिन्यूटी मोड है, बीप मोड है, ऑटोमेटिकली बताएगा आपको। नेक्स्ट मोड इसमें कैपेसिटेंस का है। कैपेसिटेंस चेक करने के लिए मेरे पास एक दो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर है। जैसे ये कैपेसिटर हमारे पास 22 माइक्रो का है। चेक करते हैं ये क्या बताते हैं हमें। इलेक्ट्रोलिटिक जो होते हैं कैपेसिटर, उनकी पोलैरिटी होती है, तो इसमें आपको ये जो स्ट्राइप साइड है ये हमेशा नेगेटिव होगी और दूसरी साइड जो है वो पॉजिटिव होगी। कैपेसिटर चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये उसका चार्ज डिस्चार्ज साइकिल एक दफ़ा चलाएगा। चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद अभी ये कैपेसिटर जो है इसके ऊपर 22 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है और हमारा जो मल्टीमीटर है 21.67 यानी 22 माइक्रोफैरड बता रहा है। एक दूसरा कैपेसिटर लेते हैं। ये कैपेसिटर आपको शायद नज़र आ रहा हो, 47 माइक्रोफैरड का है। 47 माइक्रोफैरड स्ट्राइप साइड हमारी नेगेटिव और अदर साइड जो है वो पॉजिटिव है। चार्ज डिस्चार्ज साइकिल इसका थोड़ा सा चेक करेंगे। 45.63 कैपेसिटर के ऊपर 47 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है, यानी हमारा मल्टीमीटर तकरीबन ठीक काम कर रहा है, थोड़ी बहुत टॉलरेंस के साथ।
नेक्स्ट फंक्शन इसके अंदर मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने आपको बता दिया। हर्ट्स है जो आप पहले चेक कर चुके हैं। उसके बाद मेन फंक्शन इसका ऑटो है। जिस भाई को समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, तो सिंपली इस मीटर को परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकता है। इस जैसा कोई मीटर मिल जाए आपको, मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन इस जैसा कोई ऑटो मीटर मिल जाए आपको टच वाला, तो जो दोस्त घबराते हैं एनालॉग से डिजिटल पे आते हुए, काफ़ी सारे मैंने देखे हैं अभी तक डिजिटल नहीं इस्तेमाल कर रहे बल्कि एनालॉग मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पोलैरिटी का भी ख्याल रखना है आपने, रेंज का भी ख्याल रखना है, और थोड़ी सी बेहतियाती हो तो उसकी कॉइल्स डैमेज हो जाती हैं, आपका मीटर किसी काम का नहीं रहता। उनके लिए इस तरह का मीटर ज़बरदस्त चॉइस है। यानी आपको कोई सिलेक्शन या लंबे चौड़े डायल के फंक्शन में या प्रोब्स के फंक्शन में पढ़ने के ज़रूरत नहीं रहती, इस झंझट में नहीं पड़ते आप। डायरेक्ट ये मीटर ऐसी चीज़ है जो आपको इन सारे झंझट से आज़ाद कर देगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मल्टीमीटर्स। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है, वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगर कोई चीज़ आपको मैं नहीं समझा सका या कोई ऐसी चीज़ है जो आप मज़ीद पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो लाइक प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।